फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में यूट्यूब के अपने चैनल टेक्नोलॉजी ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्प्रेरक के विषय में बात करेंगे दोस्तों कि कैटालिसिस जानेंगे हम लोग क्या होता है, इसके सारे एग्जांपल एकदम इजी से डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज हम बात करते हैं उत्प्रेरण व इसके एग्जांपल पर, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को समझ में नहीं आता। दोस्तों आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो कृपया वीडियो को लाइक ना करना, लेकिन अगर दोस्तों समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से ना हटिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक की डेफिनेशन। क्या जानेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, इसका एग्जांपल क्या होता है। तो चलिए देखिए बोर्ड पर, जैसा कि दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ उत्प्रेरक की डेफिनेशन, इसको इंग्लिश में कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालिसिस। तो दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा वेग को प्रभावित करता है, यानी दर तथा वेग को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, परंतु एक कंडीशन है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। मतलब दोस्तों वो अभिक्रिया की दर को तो प्रभावित करेगा, लेकिन स्वयं क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आप लोग इसका दैनिक यूज समझिए कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में खाना बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने किचन में है, क्या किया दोस्तों? आपने कुकर में कुछ बनाया, आपने आग जलाई। तो जो आपकी आग थी, ठीक है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए आपका जो कच्चा खाना था वो क्या था? आपका अभिकारक था। क्या था? अभिकारक था। और दोस्तों जो आप पकाएंगे और जब आपका खाना बन जाएगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? कोतपाद हो जाएगा। तो जब मतलब आप खाना बना रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग जाहिर सी बात है आग तो जलाएंगे और खाना किसी चीज में बनाएंगे, मतलब कुकर में बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए आपने कुकर में खाना बनाया, ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ? आपका खाना कच्चे से पक्का हो गया, लेकिन कुकर जो दोस्तों था उसने उत्प्रेरक का कार्य किया कुछ ऐसे कि वो स्वयं अपरिवर्तित रहा। मतलब जैसा कि दोस्तों पहले था भाई, वो तो बर्तन था, वो स्वयं अपरिवर्तित ही रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों उसने क्या किया? उसने क्रिया की दर को प्रभावित कर दिया। यानी जो आप एक्टिविटी कर रहे थे, खाना जो आपका कच्चा था, उसने कच्चे खाने को पक्के में बदल दिया। तो दोस्तों उसने क्या किया भाई? एक्टिविटी को अफेक्ट कर दिया, इस वजह से आपका खाना पक गया। तो ये दोस्तों उसका दैनिक यूज होता है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग जब अमोनिया बनाते थे, अमोनिया का जो लैब मेथड था उसमें 1:3 में जब आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाते थे तो आपका क्या बनता था? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते थे। तो दोस्तों इसमें जो आपका फेरस वो मॉलिब्डेनम होता था, वो किसका कार्य करता था? उत्प्रेरक का कार्य करता था। किसका कार्य करता था? उत्प्रेरक का। लेकिन दोस्तों क्या ये स्वयं निकलता था? ये कभी भी क्रिया के साथ भाग नहीं लेते, ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया दोस्तों उत्प्रेरक। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आएगा दोस्तों। इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों रहेगा, जब आप लोग क्या करते हैं, फॉस्जीन की क्रिया दोस्तों ऑक्सीजन से होती है। तो आपको पता है दोस्तों कि जब फॉस्फेट ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो एक विषैली गैस बनाती है, इसका नाम फॉस्जीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? आपकी फॉस्जीन बनाती है। दोस्तों ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल बनाती है। किसके प्रेजेंस में? एल्कोहल की उपस्थिति। तो दोस्तों एल्कोहल या तो अभिक्रिया को घटा रहा होगा या तो बढ़ा रहा होगा। वो आप लोग तब जान पाएंगे जब ये आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपको ये पता होगा कि ये दोस्तों क्या है? एक उत्प्रेरक है। अभी आपको टाइप भले ही ना पता हो तो आप पढ़ करके जानेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जानते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। चलिए जानते हैं दोस्तों उत्प्रेरक कितने प्रकार के आपके होते हैं। हम लोग दोस्तों जानेंगे उत्प्रेरक के टाइप्स। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया हुआ है, तो आप लोग समझिए। नंबर 1 पे दोस्तों आपका क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक, यानी धनात्मक उत्प्रेरक। और दूसरे नंबर पे आपका होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। फिर आपका होता है स्व उत्प्रेरक और फिर आपका होता है प्रेरित उत्प्रेरक। यानी 1 2 3 4 ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी बहुत ही आसान डेफिनेशन और इसके उदाहरण जानते हैं दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धनात्मक उत्प्रेरक की डेफिनेशन, जैसा कि दोस्तों लिखी हुई है आपके आगे कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब जो अभिक्रिया की दर को क्या करे? बढ़ाए, यानी इंक्रीज करे। तो दोस्तों इसमें आपका जैसे एग्जांपल हो जाएगा वही आपका अमोनिया वाला, जो कि मैंने अभी आपको उत्प्रेरक में बताया था। N2+3H2 2NH3 बनेगा आपका। दोस्तों इसमें जो आपका फेरस होगा, ये जो आपका फेरस है, ये दोस्तों किसका कार्य करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का। किसका कार्य करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फेरस में होगा धनात्मक उत्प्रेरक। ये दोस्तों डेफिनेशन इसका दोस्तों देखते हैं दैनिक यूज। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे सर ने भी दोस्तों मुझको यही बताया था, तो मैं आपको भी वही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा आया तो उसने क्या कहा उनसे कि और लड़ाई करो। मतलब वो क्या कर रहा है? खुद दूर खड़ा है, लेकिन उनके बीच जो है झगड़े को और बढ़ा रहा है। दूर खड़े हुए मतलब एक दूसरे को थोड़ा एक्साइटमेंट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? उन लोगों में झगड़ा करने की दर जो है प्रभावित हो रही।
तो दोस्तों उसने क्या किया, मतलब दूर खड़े रहकर, मतलब स्वयं अपरिवर्तित होकर उन दोनों का झगड़ा और ज्यादा करा दिया, इसलिए उसने क्या किया, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका हो गया धनात्मक उत्प्रेरक, जो कि आप लोग इसका समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि आपका क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या फ्रेंड्स, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब हम लोग जानेंगे कि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। तो इसकी दोस्तों परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करता है, वो क्या करता था, बढ़ाता था, ये क्या कर रहा है, मंद यानी धीरा कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। और दोस्तों हाँ, जिन लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उत्प्रेरण व उत्प्रेरक में क्या अंतर, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, कॉमन सा पॉइंट है कि ये जो दोस्तों हो रहा है ये आपका उत्प्रेरक कहलाता है, और दोस्तों ये जो क्रिया है आपकी ये क्या कहलाएगी, उत्प्रेरण। आप लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपको वहां पे पूछा गया ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिख देंगे यह क्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप पहले लिख दीजिए ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है और इसमें उपयुक्त किया गया पदार्थ ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। लेकिन दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, 2CH3, मतलब जब आप क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीजन की क्रिया करा करके एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में फॉस्फेटिक गैस जब बनती है, तो दोस्तों क्या होता था, आपका जो एथिल अल्कोहल था, दोस्तों आप लोग लिखेंगे वहां, ये जो एथिल अल्कोहल है आपका क्या कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका दोस्तों करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो दोस्तों ये आपका हो गया इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। तो चलिए दोस्तों इसका भी मैं आपको दैनिक कुछ बताता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने धनात्मक उत्प्रेरक का बताया था आपको और अच्छे से समझने के लिए, ये दोस्तों चीजें समझने वाली है, मतलब जिन लोगों को डेफिनेशन नहीं समझ में आती दोस्तों, तो कुछ लोग मतलब उसके हिसाब से समझते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए दोस्तों उसको प्रैक्टिकली समझने से, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा आया, उसने क्या कहा कि भैया लड़ाई माफ करो, मतलब उसने कहा कि लड़ाई आप मत कीजिए, दूर रहो, लड़ाई बिल्कुल मत कीजिए। तो उन दोनों में दोस्तों क्या हुआ, वो दूर ही खड़ा रहा, उसने टच नहीं किया, बस दूर से ऐसे कह दिया कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए। वो दोनों क्या हो गए दोस्तों, शांत हो गए। तो उसने वहां पे किसका कार्य किया, एक हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों उसने वहां पे ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी समझने वाली चीज थी इसमें दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये दोस्तों आपका नेक्स्ट हो जाएगा तीसरे नंबर पे, जो कि आपका था स्व उत्प्रेरक। चलिए देखते हैं इसकी क्या होगी डेफिनेशन। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद, यानी दोस्तों कोई रासायनिक अभिक्रिया है आपकी और उसमें आपका कोई उत्पाद बन रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। मतलब जो उत्पाद बना उसने यहाँ पर किसका कार्य किया, कैटालिसिस यानी उत्प्रेरक का कार्य किया, कार्य करता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये तो दोस्तों आपका एक हिसाब से हम लोग जान रहे हैं कि जो स्व उत्प्रेरक से हम लोग समझ रहे हैं कि स्वयं उत्प्रेरक का कार्य तब करेगा वो जब वो अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में बनेगा। तो दोस्तों इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है CH3COO-C2H5 प्लस इसकी जब जल से क्रिया कराते हैं, ये आपका एथेनोएट आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप जब जल से क्रिया कराएंगे तो आपका एसिटिक एसिड और ये आपका क्या निकल जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो इसमें जो दोस्तों आप ये बता रहे हैं कि एसिटिक एसिड जो है वही दोस्तों इसमें किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। मतलब ये तो आपका उत्पाद है, आप लोग कह रहे हो, ये बता रहे हैं कि उत्पाद ये जो बना ये अभिक्रिया के लिए कुछ इस प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करेगा कि जैसे मान लीजिए अब आप लोगों के मन में एक दिक्कत आ रही है कि ये धनात्मक कार्य करेगा या ऋणात्मक करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आप ये भी समझना होगा आपको कि स्व उत्प्रेरक भी आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है धनात्मक स्व उत्प्रेरक, एक हो सकता है आपका ऋणात्मक स्व उत्प्रेरक। ये दोस्तों आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो इसके लिए दोस्तों अभी आपको कोई जरूरत भी नहीं, तो आप लोग सबसे पहले समझिए स्व उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है मैम, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट और हेडिंग जो कि आपकी थी प्रेरित उत्प्रेरक। दोस्तों आपका लास्ट टाइप है उत्प्रेरक का। तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों लिखी हुई है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है, इसे प्रेरित उत्प्रेरक, मतलब दोस्तों आपको नाम ही में लिख रहा है प्रेरित करना, मतलब मोटिवेट करना, दूसरी अभिक्रिया को क्या कर रही है, मोटिवेट इंस्पायर कर रही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हम लोग सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो ये आपका दोस्तों बन रहा है सोडियम सल्फेट, यानी एक ऑक्सीजन ने इससे क्रिया कर ली। लेकिन दोस्तों दूसरी रिएक्शन सोडियम आर्सेनाइड की जब ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो ये नो रिएक्शन, मतलब कोई भी अभिक्रिया नहीं दे रहा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर रहा। अभी तक दोस्तों यहाँ पे किसी बात से सिद्ध नहीं हुआ कि कौन सी अभिक्रिया किस अभिक्रिया को प्रेरित कर रही। अब दोस्तों जैसे ही इस अभिक्रिया को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी यदि ऐड कर दें, तो दोस्तों ये इसको कुछ इस प्रकार मोटिवेट करेगी कि ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करने लगेगा। तो दोस्तों जैसे हमने सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल को ऐड किया, तो हमने देखा कि सोडियम सल्फेट जो कि ऑलरेडी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका सोडियम आर्सेनाइड भी बनने लगा। तो यानी दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया ने इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया, मोटिवेट यानी इंस्पायर किया। तो इस वजह से दोस्तों इसको हम लोग प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसी प्रकार की दोस्तों एक से एक बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट